खबर लखनऊ से है, जहां सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय कश्मीर दौरे के दौरान सामने आए घटनाक्रम पर बड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वहीं मौलाना जवाद ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से 3 बड़े संगठनों के अलग होने के देश के लिए सकारात्मक संदेश बताया और इसे भारत की एकता और अखंडता की जीत का रूप देखा। वहीं उन्होंने कहा कि ये कदम उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिशें रचते रहे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने एक बड़ा और हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत का ही अंग था और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों की जड़ें एक ही हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि कश्मीर न सिर्फ भारत का था और रहेगा, बल्कि हमें उम्मीद है कि भविष्य में पाकिस्तान भी भारत में शामिल होकर एकता और भाईचारे का प्रतीक बनेगा। वहीं मौलाना जवाद की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार कश्मीर में विकास और स्थिरता की नई शुरुआत करने की दिशा में कदम उठा रही है और हुर्रियत जैसे अलगाववादी संगठनों का कमजोर होना एक अहम मोड़ माना जा रहा है। लखनऊ से संवाददाता तान्या कसौदन की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान, जी हाँ, ये दो देश जिसको लेकर के हमेशा से चर्चा होती आई है। जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तब से ना जाने इतिहास में कितना कुछ लिखा गया है इन दोनों देशों के बारे में। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जब भारत के लोग कश्मीर की मांग करते हैं कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए, तो इस कश्मीर के मुद्दे से हट करके अब लखनऊ के धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत का अंग बनाना चाहिए, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो चलिए इसी बयान को लेकर के हम जनता की राय लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता का क्या कहना है कि क्या सच में भारत के साथ अब पाकिस्तान शामिल होना चाहिए, क्या ये दोनों देशों को एक होना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत का अंग बनाना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी पाकिस्तान भारत का शरीर था। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है उस हालात में पाकिस्तान को भारत का अंग बनाना चाहिए? देखो, वो कल्बे जवाद अब किस स्थिति में कह रहे हैं, किस स्थिति में नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि भाई वो हमारी ही ज़मीन थी, बांट के उनको दी गई और वो इस स्थिति में कह रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार गई है पाकिस्तान के मुसलमान भूखों मर रहे हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई है। पहले कांग्रेस की सरकार जो होती वहाँ पैसा देती थी, कांग्रेस पैसा देती थी वो पाकिस्तान को चलाने के लिए। आप उठा के देख लिए 2014 का पहले वो उस पैसे से आतंकवाद यहाँ फैलाते थे, अमेरिका से पैसा लेकर के आतंकवाद भारत में फैलाते थे, भारत को अस्थिर करने का काम करते थे। और हमारी तो शुरू से मांग है, जब हमारा भूभाग बांट कर दिया गया है, हमारी ही संपत्ति बांट के दी गई, जब वो अगला आदमी वहाँ काम नहीं कर पा रहा तो वहाँ चंद लोग सिर्फ कुछ सियासतदान हैं और कुछ कटमुल्ला टाइप के लोग हैं जो वहाँ की भी जनता को परेशान किए हुए हैं। वहाँ भी बहुत गरीब जनता है। आप शायद आई चैनल के माध्यम से देखती होंगी, एक मानवता बड़ी भारी चीज़ है। ठीक है, हम अपने भाई को बांट करके दे दें और भाई के बच्चे भूखों मरने लगें, सिर्फ भाई की नाकामी, तो हम भाई को मारेंगे कि बच्चों को मार डालेंगे। तो इसलिए उसको अब कल्बे जवाद तो एक सियासत वाली उसमें बात कर रहे हैं, जो वक्त वो आया है इसको इनको पहले कहना चाहिए इस चीज़ को, ये पहले नहीं बोले। लेकिन हाँ, हमारा भी मानना ये है कि पाकिस्तान भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान की ज़मीन भारत की है और वहाँ भी हमारा राज होना चाहिए। हम ठीक है, हम मुस्लिम भाई किसी को बनाएंगे, कोई जो वहाँ पर जो वहाँ कम्युनिटी ज़्यादा है उसी को बनाएंगे, लेकिन जो भारत के साथ रह करके भारत में साथ दे, भारत में आतंकवाद के रोकने में काम करे और भ्रष्टाचार के रोकने में काम करे, उस व्यक्ति को हम भारत की पाकिस्तान की बागडोर सौंपेंगे। अलगाववादी संगठन जो है 3 संगठनों ने छोड़ दिया है, जो कि अभी देखा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह
गए हैं कश्मीर के लिए दौरे पे 3 दिन के लिए, तो क्या लगता है कि ये खौफ है क्योंकि अभी बिल आया है, वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल पास हुआ और उसके बाद इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का खौफ पाकिस्तान में और बांग्लादेश में सब जगह देखा जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अत्याचार अन्याय की हद कर दी है और किसी भी अत्याचार अन्याय का अंत होता है कहीं ना कहीं। उन लोगों ने 60 साल जिस मकसद से, अगर भाई ठीक है देश एक बनाया गया था, तुमको जो चीज़ मिल गई थी उसमें संतुष्ट रहे थे, आपने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। पाकिस्तान हम ही से अलग होकर के हम ही तुम 2 3 लड़ाई लड़ी, कारगिल 3 लड़ाई लड़ी, और उसके बावजूद तुम हमारे ही देश में बिकटन आतंकवादी बेच करके हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं कराते हो। किस लिए भाई? तो इसीलिए तुम्हारी सोच ऐसी थी कि कुछ, और इसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का था। कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक हो, नहीं विभाजन ना होता। कांग्रेस और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी नहीं चाहते तो इस देश का विभाजन ही नहीं होता। इन दोनों की वजह से, हर धर्मिता की वजह से विभाजन हुआ। भाई जब यही हमको झेलना था तो विभाजन किस लिए किया गया? आपने एक देश को मुस्लिम वो बना दिया और इसको बना दिया खाला जी का घर। हिंदुस्तान को जब आप हिंदू मुसलमान में एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया था तो इसको भी हिंदू राष्ट्र बना के ख़त्म कर देते। अब ये जो बवाल हो रहा देख रही हो आप अपने चैनल के माध्यम से देख रही हैं कि अगर सही बात कही जाए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को 60-70 साल में बड़े बड़े जो उसके धर्माचार्य और बड़े बड़े जो कटमुल्ला मौलवी थे ये सब लूटते रहे। जिन गरीबों को हक मिलना चाहिए उनको वो उस वक्फ बोर्ड का वक्फ की संपत्ति में उनको हक नहीं मिला। आज सरकार उनको देने का काम कर रही है तो अब उसमें हल्ला उठा रहे हैं। क्या लगता है कि ये वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद ही ये कहने के लिए बात आई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब वो समझ में आ गया धीरे धीरे कि हिंदुस्तान की जनता जागृत हो गई। हिंदुस्तान का इस वक्त शासक सशक्त है, वो कुछ भी करने की स्थिति में है। इसलिए उन लोगों की जो मानसिकता है अब वो बदल रही है। और आप अपने चैनल मान देख रहे हैं 60% से 70% मुस्लिम जो है इस वक्फ बोर्ड के वक्फ के समर्थन में है, वो समर्थन कर रहा। जो जितना गरीब जिसने उसका लाभ नहीं लिया वो सब इसके साथ है। सिर्फ कुछ चंद लोग इसकी सियासत करके, सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे वामपंथी पार्टी हो, सारी ये देश को अस्थिर करने में लगी है। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी आपके बगल में जो बाबा खड़े थे उन्होंने कहा कि ये एक साजिश भी हो सकती है कि पाकिस्तान को भारत का अंग बनाने की जो बात कही जा रही है कि हिस्सा था और हिस्सा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, पूरा पाकिस्तान को भारत में मिलाने से पहले जैसे हम एक प्रैक्टिकल करते हैं लेबोरेटरी में जा कर के कि कौन सा केमिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन जानने के लिए मौलाना कल्बे जब्बाद या उनके जैसे विचार रखने वाले लोगों को पहले पाकिस्तान जाना चाहिए, 4 से 10 साल रहना चाहिए। और ये अच्छी पहल है, मैं इसकी बात करता हूँ, अच्छी पहल है, लेकिन वो पहले वहाँ जा कर के खुद रह कर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लें, वो वहाँ के लोगों को तैयार करें। हम मिलाने तैयार हैं, तुम्हारा छोटा भाई है, नाराज़ होकर चला गया था, हम उसको फिर लेने के लिए तैयार हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन कल्बे जब्बाद जैसे लोगों को जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जाना चाहिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहिए। पहले ऐसे लोगों को भी वहाँ जाना चाहिए और रहना चाहिए। इसके लिए निश्चित तौर पर अनुभव करके आना चाहिए, लेबोरेटरी का टेस्ट हो जाए, हमें मिलाने में कोई एतराज़ नहीं है। जी बताइए। ये इस तरीके के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये नेहरू जी की, गांधी जी की ही देन पाकिस्तान बांटने में और हिंदुस्तान में राज करने की। इन्होंने आरोप क्या लगाया? क्या आरोप लगाया इन्होंने? इन्होंने कहा है छोटा भाई था और चला गया गुस्सा करके, फिर आ जाएगा। वो लाना न लाना उनका काम, बाकी नेहरू जी गांधी जी देश में ऐसा जहर बह गया है जो नफरत की दुकान कभी टूट ही नहीं सकती है। क्या कहेंगे आप? अब भाई वो मुसलमान है, मुसलमान के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जी आप क्या कहेंगे कि क्या भारत को फिर से पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो कश्मीर की बात चल रही है? नहीं, ये मुद्दा उठाया किसने है? कल्बे जमात, मौलाना कल्बे जमात। ये इतनी बड़ी साजिश है, इस साजिश को, इस बात को समझ लीजिए कि वो ये देख रहे हैं कि 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लोगे तो 25 करोड़ वो, 25 करोड़ ये, तो कितने हो गए? 50 करोड़, 40 करोड़, 90 करोड़। अल्पसंख्यक कौन होगा? हिंदू होगा। चुनावों में हारेगा कौन? हिंदू हारेगा।
कलवे जब्बाद या ये सब ये जो बकवास कर रहे हैं, ठीक है, किसी की बकवास सुनने से अच्छा है, ठीक है। हाँ, मैं कहता हूँ अगर तुम धर्मांतरण कर लो, पाकिस्तान वाले सब हिंदू हो जाओ, सब सनातन हो जाओ, और बांग्लादेश वाले सब सनातनी अपना लो, ठीक है, और गंगा जल पियो, और धर्म अपनाने के बाद में अगर तुम कहते हो कि हम भारत में आना चाहते, मिलना चाहते हो, तो स्वागत है। लेकिन भारत में आने के लिए आप कह रहे हैं कि सभी को धर्म परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन उस धर्म के साथ नहीं कि जहाँ पे आने से मिलने से हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। और कुछ बकवास करने वाले कि वो तो छोटे भाई थे, उन छोटे भाइयों ने हमारे लाखों सिखों को, हिंदुओं को काट के और ट्रेनों से भेजा है, ये उनको छोटे भाई कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, ठीक है। ऐसे बेशर्म, अरे कलवे जब्बाद हो, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कुछ हो, किसी की बात नहीं सुनते हुए। हाँ, एक चीज़ है, अगर तुम अपना धर्म बदल लो, पूरे पाकिस्तानी अपना धर्म बदल लें, बांग्लादेशी अपना धर्म बदल लें, ठीक है, तो स्वागत है। आओ, सनातनी बनो, हिंदू बनो, तो स्वागत है। लेकिन ऐसे आओगे तो कोई स्वागत नहीं है। और आज मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग अपना ये कहते हैं कि बंटवारा हुआ था। आज मैं कहता हूँ बंटवारा बिल्कुल सही हुआ था। अगर बंटवारा नहीं होता, ये लोग हमसे ऊपर होते, ये 100 करोड़ होते और हम होते 80 करोड़, ठीक है। जो हुआ था सही हुआ था, ठीक है, कम से कम हम फिलहाल तो सही से रह रहे हैं, ठीक है। आप अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान आ गया तो सुरक्षित नहीं है हिंदू? अगर वो अपने धर्म के साथ आता है तो हम कहाँ सुरक्षित रह जाएंगे, क्योंकि उनकी तो मानसिकता वही अफगानी है, वही कत्लेआम वाली है, ठीक है। वो तो सरिया लाना चाहते हैं और सरिया सबके घुसेड़ देंगे, ठीक है। तो उस देखिए, हमारा वक्फ बोर्ड के एक चेयरमैन थे वसीम रिजवी साहब, जो बहुत बड़ा घपला किए थे, भाजपा को ज्वाइन कर लिया, वो जितेंद्र त्यागी भी बन गए। लेकिन कोई भाजपाई और कोई ऐसा आदमी हमें नहीं, ऐसा हिंदू मिला जो भाजपा माइंडेड हो कि उसने अपनी बहन बेटियों की शादी उनके साथ किया हो या उनके बहन बेटियों से शादी कर लिया हो और उसे एक्सेप्ट कर लिया हो। वो मारे मारे फिर रहे, ना हिंदू उनको पूछ रहा है, ना मुसलमान पूछ रहा है। ये बड़ी विडंबना है। और रही बात करने की, तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, लखनऊ से वो सांसद भी हैं और रक्षा मंत्री भी वो भारत सरकार में हैं, राजनाथ सिंह। हम नाम नहीं जानते हैं, बस इतना हिंट आपको देते हैं। बस वो जब होता है तो कलबे जब्बाद साहब की यहाँ दावत खाने चले जाते हैं साहब। उनके जो है ईद में सेवइयाँ खाने चले जाते हैं, बकरीद में भी मुबारकबाद देने चले जाते हैं। लेकिन उससे हमारे देश को तो खतरा नहीं है ना? अगर पाकिस्तान आ गया तो जैसे कहा गया कि भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे क्योंकि मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इससे देश को खतरा है? या राजनाथ सिंह अगर जा रहे हैं कलबे जमात के यहाँ दावत खाने, सेवइयाँ खाने, तो इससे खतरा है? आप क्या कहेंगे? हम खतरा कहे ही नहीं हैं। हम तो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी का बहुत अच्छा पैठ है कलबे जब्बाद साहब से। अच्छा, अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव भाई एक पार्टी के नेता हैं, पूर्व हिंदू मंत्री हैं जी। हिंदू है? जानता तो मैं यही हूँ। तो वो भी तो जाते हैं, इफ्तारी करने जाते हैं, सेवइयाँ खाने मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अगर ये मैं कहूँ कि मैं चमार का छुआ नहीं खाऊंगा तो मेरे पर सवाल उठेगा ना। अगर मैं उसके साथ खाता हूँ तो फिर कहाँ सवाल? तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम मुसलमानों का छुआ नहीं खाएंगे। हाँ, कहते तो यही हैं। राजनाथ सिंह कैसे चले गए उनके घर खाने सेवइयाँ? कहते हैं और करते यही, तो हम अंतर बताना चाह रहे हैं आपको। कथनी और करनी में अंतर आपको बतावें, उत्तर प्रदेश क्या भारत भर में सबसे ज़्यादा, जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जिस जिस राज्य में ये आई है वहाँ पर आप देखेंगे हिंदू सबसे ज़्यादा खतरे में है। मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे कर्म किए गए हैं और आज भी मुसलमानों के हितों के लिए 3 तलाक, वक्फ बोर्ड जैसे हलाला जैसे तमाम चीज़ों पर कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे हिंदू बहुत डरा हुआ है। और अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाए तो हो सकता है उससे वो अपनी वक्फ बोर्ड, हलाला, 3 तलाक, इससे मुसलमानों को नहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हिंदुओं को खतरा है जी। एक सेकंड, इन्होंने जो कहा है जैसे अखिलेश यादव जी पर, तो अखिलेश यादव जी टोपी भी धरते हैं और इस्लामी गौछा भी डालते हैं। वो पूरा जो है इस्लाम धर्म का ईमानदारी से जो है धर्म निभाते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं कह रहे। कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों एक हो गए तो क्या भारत को इससे खतरा हो सकता है? भारत और पाकिस्तान तो एक थे ही,
थे 47 से पहले? आप बताइए। कोई खतरा नहीं है। एक बात आप बताइए कि क्या भारत में जो है मुसलमान हैं तो क्या देश को खतरा है? कि ईसाई हैं तो क्या देश को खतरा है? सिख पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में जो मुस्लिम है और जो संगठन है अलगाववादी है और जो इस्लामिक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो सब आ जाएंगे तो भारत की स्थिति क्या होगी? देखिए एक बात बताएं, जितनी नदियां हैं जब गंगा जी में मिल जाती हैं तो पवित्र हो जाती हैं, तो उसी प्रकार से जितने भी और देश हैं जब इसमें मिलेंगे तो भारत का बहुत विशाल वो कलेजा है। जैसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये भारत की भूमिका आती है। भारत की भूमिका आती है विश्व का कल्याण हो। वो भारत के लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। भारत की भूमि के लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, भारत के लोग कहते हैं पूरे विश्व को पूरा परिवार मानता है अगर भारत, तो ये भारत देश है। तो भारत में अगर कोई देश मिलता है तो वह गंगा की तरह अगर वो आएगा तो वह पवित्र हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? जी देखो, गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा। गंगा में बांध करके बांध, और गंगा का जल है तो वो तो नहरों में बहा दो, और गंगा में सब गंदे नाले बहा दो। देखे गंगा जी पवित्र कर लेंगी, गंगा जी खुद पवित्र नहीं रह जाएंगी। अच्छा, मतलब गंगा मैली होगी, जैसे कि अगर भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और देश आ गए, छूने लायक नहीं गंगा का होगा तो उसमें जाकर के कौन गंगा नहाएगा? पंडित जी जो है पूरे परसेप्शन से पीड़ित हैं। गंगा जी अभी कुंभ मेला लगा था, कई करोड़ लोग स्नान किए। बताइए, लोग विदेशी लोग आकर के ये देख रहे थे, केवल उनकी नज़र थी कि इस जल में क्या है कि करोड़ों लोग इतनी भीड़ में भागे जा रहे हैं घोर ठंडक में, और कपड़े 1 किलोमीटर दूर निकाल रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, और वहाँ से कांपते हुए आके कपड़े पहन रहे हैं। बताइए उस जल में क्या था और कितने लोग उस पानी से बीमार हुए, आप कोई बता दे। लोग तमाम वैज्ञानिकों ने कहा अरे इतने बीमार हो जाएंगे, इतने ये हो जाए, कोई बीमार हुआ? अरे बाबा, अरे मैं यमुना जी में स्वयं देखा, विश्राम घाट पर यमुना जी में हम नहाने की चाह रहे हैं और हिम्मत नहीं कर पा रहे कि खुजली बनेगी, देश में रोग पैदा हो जाएंगे, लेकिन बहुत मेहनत करके जो कपड़े उतारे और खटा कर डुबकी। तो ये देश की आज तक मुगलों का, अंग्रेजों का जो भी शासन हुआ इस देश में, लेकिन गंदा नाला नदियों को नहीं बनाया गया। गंदा नाला तो क्या लगता है आपको कि वक्फ बोर्ड बिल जब पास हुआ उसके बाद मौलाना कल्बे जवाद का इस तरह का बयान आना कि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा होना चाहिए, ये कितना सही है? मेरे ख्याल कमले जमात साहब को अपने पर रहना चाहिए। ये सब बातें इतनी आसान नहीं होती हैं। जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, अब आप अखंड भारत बना के क्या करेंगे? जब आपने उसे तोड़ने का काम किया था तब आप कहाँ थे? तो जो चीज़ जैसी हो गई है स्थितियाँ, जब राजतंत्र था ये स्थितियाँ तभी बनी थी। अब आज की हालात में ये स्थितियाँ नहीं है। 1947 से जब 1950 को जब हमारा लोकतंत्र बना, हम लोकतंत्र की प्रक्रिया से जी रहे हैं, तो उसके बाद ना तो कोई देश का बंटवारा हुआ, ना ही देश में कोई इस तरीके की बात उठी है। तो मुझे कमले सदकी जो भी नाम है इनका, ये अपने भाषा में कंट्रोल रखे। भारत देश जिस हालात में 1947 से आज तक मुकम्मल है वैसे ही रहेगा, और आपको अपनी राय देने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल के लिए 16 अर्जियाँ चली जा चुकी हैं, उसके खिलाफ में कोर्ट में क्या डिसीजन आता है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने अगर यही बात कह दी होती कि अब वो ईसाइयों में भी लाएंगे, सिखों पे भी लाएंगे, बौद्ध पे भी लाएंगे, जैनियों पर भी लाएंगे, तो जैनों जाति में तो बड़ा आक्रोश इस बात को लेके पैदा हो गया। ये बताइए, एक मिनट, आप अभी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर पाकिस्तान भारत में शामिल हुआ तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा और भारत के हिंदू खुद अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें पहली बात तो मैं उनके इस बयान से किनारा करता हूँ। मैं उस बयान को मानता ही नहीं हूँ। जो हम जैसे हैं, आप अब चले गए हैं। देखो होता क्या है कि मेरा परिवार है, मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटों को मैंने कुछ ना, एक मकान उसको वहाँ दिला दिया, एक मकान उसको वहाँ दिला दिया। आप ये नहीं कि दोबारा आपने पिक्चर देखी होगी,
अनुपम खेर की संसार, उसमें जब परिवार अलग हो जाता है तो बाद में आने की इच्छा रखी तो उसने कहा नहीं। रेखा ने तब ये बात कही थी अपने पति राज बब्बर को कि नहीं, अब हम अलग हो चुके हैं, अब नहीं आएंगे। तो जो जहाँ है, एक मिनट बीच में मत बोल। हमारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है इस तरीके का सीन कि जो परिवार अलग हो चुका है वो दोबारा फिर से ना आए और प्यार बना रहे, भले हम दूर रहें। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान अपनी जगह पे रहे, बांग्लादेश अपनी जगह पे रहे, पाकिस्तान अपनी जगह पे रहे, हमारे बीच में प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं। मगर आज देख लीजिए, देश का प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहाँ पाले हुए और वहाँ का प्रधानमंत्री बार बार चिल्ला रहा है कि शेख हसीना को वहाँ भेजो। तो हिंदू खतरे में किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से। तो मैं ये सिर्फ अब बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये नफरत वाले एजेंडे को दोबारा से मत लाया जाए। जो परिवार जहाँ, जो देश जहाँ है उसे वहाँ रहना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। बाबा, पहले बात कश्मीर की चल रही थी कि कश्मीर जो पाकिस्तान में है वो हमारा है, लेकिन अब बात चल रही है, अब खुद मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा भारत? इस पर गहन शोध करने की ज़रूरत है कि उनकी मानसिकता कैसी है, किस मानसिकता से वो मिलने का इरादा है उनका। क्या उसके अंतर कुछ छल कपट का खेल तो नहीं रचा हुआ है? यदि छल कपट का खेल रचा हो तो दूरी रहना ही आवश्यक है। तो मौलाना कल्बे जमात जो लखनऊ में अभी है, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अब भारत का अंग बनाना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी था, पाकिस्तान हमारा था और हमारा अब होना चाहिए। तो क्या लगता है, इसको शामिल करना चाहिए? पाकिस्तान हमारा था, ये बात ठीक है, लेकिन जैसे मुग़लों ने अपनी हुकूमत जिस समय कायम की, उस समय भारत के लिए क्या ख्याल रखा, क्या हिंदुओं के प्रति बर्ताव किया? अब सबके बर्ताव यहाँ मौजूद हैं कि बौद्धों का राज हुआ तो उन्होंने हिंदुओं के प्रति कौन सा बर्ताव किया, मुग़लों का राज हुआ तो हिंदुओं के प्रति कैसा बर्ताव हुआ, अंग्रेज़ों का राज हुआ तो हिंदुओं के प्रति कैसा बर्ताव हुआ। तो अब तीनों की नज़ीरें विद्यमान हैं, भारत है। अब भारत अपनी तरफ से देख चुका है और अब ये भी देख रहा है इस प्रजातंत्र का रहस्य क्या है और क्या ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ये इतने अनुभव आज की जनता जो है पीछे से सुन करके और आज तक के ख्याल देख रही है। आज से नहीं, 500 वर्ष और 1000 वर्ष पीछे तक का इतिहास मौजूद है। तो अब इस पर बहुत सोच समझ कर पग रखना चाहिए। तो क्या लगता है, कहीं कोई साजिश तो नहीं? साजिश सब एकाएक मेरे पास ये आई है। हम आज इसका शोध करके कल इस साजिश का भंडाफोड़ बिल्कुल करें। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत जी, ये बताइए कि जो मौलाना कल्बे जमात है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि वो भारत का ही अंग है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए? देखिए, उनका अपना एक तर्क क्या है अलग बयान देने का, उस पर हम नहीं कमेंट कर सकते हैं। बाकी सन 47 के पहले पाकिस्तान जो है भारत का ही हिस्सा था। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने केवल राज करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा किया था। तो ऐसे तो कश्मीर की बात होती है, लेकिन आज जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, क्या उस हालात में पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहिए? ये भारत सरकार का और राज्य सरकार का और राष्ट्रपति का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये ऊपर हमसे बहुत बड़े बड़े लोग विद्वान बैठे हैं। तो इतना आपकी राय क्या है? हमारी राय जो देश की आवाम चाहेगी, जो देश का संविधान चाहेगा, वही होगा। तो देखा आप सबने कि कैसे जो उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को एक नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कश्मीर हमारा है वो हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन भारत पाकिस्तान अगर एक हुआ तो इससे कहीं ना कहीं भारत के जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि भारत में जो अभी मुसलमानों की संख्या है और जो पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या है, उससे कहीं ना कहीं हिंदुओं को खतरा हो सकता है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि इससे आतंकवाद भी बढ़ जाएगा और जो मुस्लिम संगठन है, क्या पता उनका इरादा क्या हो। जी हाँ, उनके इरादों पर भी सवाल उठ रहे हैं।
कि क्या सच में ये सौहार्द के लिए भारत और पाकिस्तान को एक होने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मौलाना कल्बे जमात को ये नसीहत अपने तक ही रखनी चाहिए, ये बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को लेकर के लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो तमाम और जानकारी हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव के साथ।